हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है बुढ़ापे का सहारा भाग 2। आपने भाग 1 में पढ़ा और सुना कि दीनानाथ जी अपने बेटे और बहू की बात सुनकर घबरा जाते हैं, पर वह ममता को इस बारे में कुछ नहीं बताते। कौन थी उनकी बहू रैना? जानते हैं भाग 2 में दीनानाथ जी का बेटा रमन मुंबई से शादी करके रैना को लाया था। दीनानाथ जी सोचते हैं कि ममता कैसे बर्दाश्त कर पाएगी यह सदमा, किंतु बर्दाश्त तो करना ही होगा। सोचते हुए वह रसोई में चले आए। ममता उनके लिए मसाले वाली चाय बना रही थी, साथ में नाश्ता की खुशबू भी रसोई से आ रही थी। दीनानाथ और ममता दोनों ने बैठकर चाय पी और ममता उठकर जाने लगी तो उन्होंने हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया। धीरे धीरे सारी बात बताई तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह गुस्सा होती हुई बोली, देखिए, अगर यह मजाक है तो आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा। अफसोस ममता कि यह मजाक नहीं, हकीकत है। रमन ने सचमुच शादी कर ली है। क्रोध और बेबसी के आलम में ममता बिल्कुल जड़ हो गई। उनका इतना आज्ञाकारी बेटा, जिसने अपनी इच्छा के विपरीत आज तक कोई कपड़ा तक नहीं खरीदा, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला स्वयं कैसे ले सकता है? उनका हृदय छलनी हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। रूठे गले से बोली, अच्छा फल दिया हमारे लाड़ प्यार का। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। क्या इज्जत रह गई हमारी समाज में? वह पत्नी ममता को समझाने लगे, इस तरह रोने और दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं हो गया है। आजकल के बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर ही लेते हैं। और जहाँ तक समाज की बात है, हम लोग एक बढ़िया सा रिसेप्शन दे देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ममता ने मानो उनकी सुनी ही नहीं। वह बड़बड़ाई, अरे कोई भले घर की होती तब भी दिल को तसल्ली थी। अनाथ है, न धर्म का पता न जात का पता, नहीं कैसा खून है। दीनानाथ जी क्रोधित हो उठे, कठोर स्वर में बोले, बेकार की बात का बतंगड़ मत बनाओ। रमन ने कुछ भी उसमें देखा ही होगा। अब हमारा तुम्हारा जमाना नहीं रहा जब लोग जात पात में यकीन रखते थे, और देखा जाए तो जात पात से मिलता भी क्या है, इंसान का व्यवहार ही काम आता है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, तुम्हारे बेटे ने पुण्य का काम किया है। एक अनाथ लड़की को परिवार देकर उसकी जिंदगी बना दी। वह उठकर बाहर जाने लगे, फिर वापस लौटे और ममता को समझाया, कल रमन बहू को लेकर आ रहा है। तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी सिकन नहीं आनी चाहिए। हमारा एक ही बेटा है, वही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। ममता ने सहमति से गर्दन हिलाई। ममता को तो वह समझाया, किंतु स्वयं सारी रात सो न सके थे। बेटे के विवाह का कितना चाव था दोनों को, कितने सपने के महल बनाए थे, सब बिखर गए। परिस्थितियां ऐसा मोड़ लेंगी कभी सोचा नहीं था, किंतु होनी को भला कौन टाल सकता है। अगले दिन वह और ममता बेटे बहू को लेने स्टेशन पहुँचे। रमन के साथ बाहर आती रैना पर जब उन दोनों की नज़र पड़ी तो उसे निहारते ही रह गए। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, लंबे काले घने बाल, ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर ने फुर्सत से उसे बनाया हो। तुरंत ही उसके अनाथ होने का ख्याल मन को भेद गया। रमन के साथ जब वह उन दोनों के पाँव छूने को झुकी तो मन में रहा सहा गुस्सा भी जाता रहा और करुणा से उनका हृदय भारी उठा। न जाने कितने आशीष उन दोनों ने उसे दे डाले। 2 दिन बाद अपने सभी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को बुलाकर उन्होंने रिसेप्शन दिया था। इतनी खूबसूरत और मिलनसार भाभी पाकर बेटी ने भी भाई से कोई शिकायत नहीं की और वह खुशी खुशी अपने घर लौट गई। उनके सभी दायित्व अब पूर्ण हो चुके थे और वह स्वयं को बेहद हल्का महसूस कर रहे थे। पिछले 4-5 दिनों से रमन और रैना घूमने फिरने और मित्रों के घर पार्टियों में जाने में व्यस्त थे। दीनानाथ जी सोचने लगे, काश वह रमन के कमरे की ओर न जाते। आगे बढ़कर गेट पर ताला स्वयं ही लगा देते तो उन्हें रमन की वह बात सुनाई भी नहीं पड़ती जो वह अपने कमरे में रैना से कह रहा था। रैना, मम्मी को एक बात कई बार पूछने की आदत है, उन्हें यही बताना कि तुम मेरी कंपनी में काम करती हो। भूले से यह मत कह देना कि तुम एक बार में डांसर थी।
दीनानाथ जी के सोचने लगे कि यह बात अब उनका जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगी। इस बहू के साथ हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।